जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं एसपीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2021। ये आपका जून का है, यानी 4 जून 2021 तक के जो भी करंट अफेयर हैं जुलाई 20 से, यानी पूरे एक साल का करंट अफेयर इसमें पूरा किया गया है। अभी हम जो पढ़ेंगे सबसे लास्ट में यहाँ पे 600 के आसपास, यानी 35वां जो एक्सरसाइज दिया गया है उसमें 616 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च किया? ये किया स्पेसएक्स ने। इलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स। ऑप्शन नंबर सी, इसी का है फॉल्कन 9। इसमें क्या होता है कि वो सैटेलाइट को छोड़ा होगा फिर, और उसका जो प्रक्षेपण यान है वो फिर क्या होगा, वापस आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 31 मई 2021 को कॉमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व तंबाकू दिवस, तंबाकू निषेध दिवस जो 31 मई को मनाते हैं, उसका थीम बरका था इस बार का कॉमिट टू क्विट। हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना? वो देश था बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया असम, सर्बानंद सोनोवाल। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं हम लोग 1 जून को, 1 जून। हाल ही में किस देश की त्यांग यिन हांग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बनी? हांगकांग की। हांगकांग चाइना में पड़ता है, हांगकांग। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर से अक्टूबर में कहां आयोजित होगा? यह आयोजित होगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे हम लोग मनाते हैं 28 मई को, 28 मई। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? संजय दत्त को, संजय दत्त। याद रखिएगा, यूएई का जो ब्रांड एम्बेसडर बहुत लंबे समय तक शाहरुख खान रहे, इसीलिए शाहरुख खान को यूएई में किसी रेस्टोरेंट कहीं पे किराया उड़ाया नहीं लगता। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुडोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की? झुडोंग उस रोवर का नाम है, तो ये क्या है? चीन ने। झुडोंग याद रखिएगा, चीन। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टीवी नरेंद्रन को, टीवी नरेंद्रन। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू किया? मध्य प्रदेश ने किया अंकुर योजना। इसमें जो पेड़ लगाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? बीवीआर सुब्रमण्यम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया? कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बशार अल असद किस देश में लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? सीरिया में, सीरिया। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया? अमृत वाहिनी ऐप झारखंड ने लॉन्च किया। इसमें आप हॉस्पिटल में ऑनलाइन बेड बुक कर सकते हो। हाल ही में अमेजन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ये है एनडी जेसी। इससे पहले अमेजन के कौन थे? जेफ बेजोस। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? अरुण वेंकटरमन। हाल ही में एएसजी ने सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बन गए? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एन रेड्डी। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? इरडा को,
इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? बलवीर सिंह सीनियर। बलवीर सिंह सीनियर। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 25 मई को, 25 मई। हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? अड्डू है मालदीव में, मालदीव, जहाँ पे वाणिज्य दूतावास खोला गया। हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये हैं डेविड बार्निया। डेविड बार्निया। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? ये बन गए सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल बने हैं सीबीआई के नए निदेशक। हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है अनवी भूटानी। अनवी भूटानी। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को। 24 मई को मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। भारत। हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीत लिया? मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसने ला लीगा टाइटल का खिताब जीत लिया? ला लीगा टाइटल का खिताब जीतने वाली बनी है एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड। किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? कोबो ब्रायंट। कोबो ब्रायंट। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाते हैं विश्व कछुआ दिवस। हाल ही में सुंदर लाल बहुगुणा जिनका निधन हो गया, जो कि पर्यावरणविद थे, पेड़ काटने से बचाने के लिए वो काम की थी, तो ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य के विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दिया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियन लीग 2021 ट्रॉफी जीत लिया है? बार्सिलोना ने। बार्सिलोना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? मिट्टी के खिलौने को तमिलनाडु। तमिलनाडु। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मई को। 22 मई। हाल ही में किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है? सीमोर्ग विकसित किया ईरान ने। ईरान। हाल ही में पिनरयाई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री थे, फिर से कहाँ के बने? तो केरल के ही बने, दूसरी बार बने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407, ये क्या है? तो ये एक सोयाबीन का नया किस्म है जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होगा। और भी हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन नियुक्त किया गया? ये है मोहम्मद यूसुफ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये पाकिस्तान के हैं मोईद यूसुफ। और अपने इंडिया में कौन है? अजित डोभाल। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया? जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान में थे, उनका निधन हो गया। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीज के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई? संजीवनी योजना का शुरू किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? अर्जुन भुल्लर। अर्जुन भुल्लर। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? नए प्रमुख हैं सतोशी उचिदा। सतोशी उचिदा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 18 मई को। 18 मई। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? दूरसंचार दिवस 17 मई को। 17 मई। 18 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ
पैसेज एक्सरसाइज किया है? ये प्रश्न पूछा गया है, शायद एसएससी में पूछा गया। ये पैसेज एक्सरसाइज किसके बीच हुआ, ये कहाँ पे? तो इंडोनेशिया के बीच हुआ, भारत और इंडोनेशिया के बीच। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया? ये किया नेपाल ने। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्ति हुई है? तो वो है नीरा टंडन। नीरा टंडन, देखिए उपराष्ट्रपति जो वहाँ पे वो है कैमला हैरिस। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया? ईगा स्वितेक। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता? पुरुष एकल का राफेल नडाल। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जैव विविधता डे का थीम था, जो कि 22 जुलाई को मनाते हैं। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई। हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ किन्हें बनाया गया? गुंजन शाह। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? इंड्रिया मेजा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? डेंगू दिवस मनाते हैं 16 मई को। 16 मई। हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन सा बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? ये राज्य है असम। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोच किन्हें बनाया गया? ये कोच बने हैं रमेश पोवार। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? झारखंड। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं 15 मई को। 15 मई। हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का नया जिला बना है? पंजाब का नया जिला बना मालेरकोटला। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? इसके प्रमुख बनाए गए मार्टिन ग्रिफिथ्स। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किन्हें बनाया गया? अरुण कुमार सिंह। मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? शकुंतला हड़क सिंह। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है? ये किया जा रहा पुणे में। पुणे। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? ताहेरा कुतुबुद्दीन। दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्त फॉर लाइफ ये लॉन्च किया गया सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई, ताकि बच्चे पढ़ सके, आइडिया लग सके। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ये थे न्यूजीलैंड। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? असम बना। हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये थी केरल। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम लोग 12 मई को। 12 मई। हाल ही में कौन RBI के नए कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं? जोस जे कटूर। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? पुर्तगाल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगारकारी समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश में किया गया? ये हुआ इस बार भारत में। ब्रिक्स का सारा इस बार भारत में हुआ। हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप में अलग हुए दुनिया की सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया? इसका नाम है A76। प्रश्न आया था A76 क्या है? याद रखिएगा, अंटार्कटिका से ये हिमखंड अलग हुआ।
हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? ये हैं बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, हालांकि ऑलराउंडर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने का घोषणा किया है? ओडिशा। ओडिशा। हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? हिमंत बिस्वा शर्मा ये बने हैं असम के। असम। इससे पहले कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट। प्रतिवर्ष मातृ दिवस यानी मदर्स डे कब मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को। हमको लगा मदर्स लैंग्वेज डे है, वो मनाते हम लोग 21 फरवरी को, मदर्स लैंग्वेज डे। और ये है मदर्स डे, ये मनाते हैं मई महीने के दूसरे रविवार को, सेकंड संडे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? इस बार का थीम था कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट। हाल ही में किसने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीत लिया? इस बार का खिताब जीती है नोआमी ओसाका, जापान की है नोआमी ओसाका। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता? राफेल नडाल। राफेल नडाल। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया? WHO ने इसे कहा B1617। B1617। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया। वे संगीतकार थे। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थान भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हम लोग 8 मई को। 8 मई। हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने? एन रंगास्वामी ये बने हैं 4थी बार। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया। वे क्या थी? तो वे एक अभिनेत्री थी, अभिलाषा पाटिल। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा रहा है? ये देश है भारत। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? MK स्टालिन। MK स्टालिन बने हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बना लिया? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। हाल ही में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? रमेश पोखरियाल निशांक को। रमेश पोखरियाल निशांक। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं हम लोग मई महीने के पहले मंगलवार को। मई महीने के पहले मंगलवार को। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों में किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 20 का शुभारंभ किया? अल्बानिया ने। अल्बानिया। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? प्रफुल्ल चंद्र पंत को। PC पंत। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ? इटली। इटली। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा पेरेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ये खिलाड़ी थी श्रीलंका के। श्रीलंका। थिसारा पेरेरा। हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया। वे कौन थे? विक्रमजीत कंवरपाल अभिनेता थे। हाल ही में BP कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? T रविशंकर। T रविशंकर। 4 डिप्टी गवर्नर होता है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस जिसका कमिट टू क्वाइट है, कमिट फॉर क्वाइट, इसका जो हम कब किस तिथि को मनाते हैं? ये मनाते हैं हम लोग 3 मई को, विश्व प्रेस दिवस। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया गया? ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफिंग डे मनाते हम लोग 2 मई को। N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया? ये राज्य जिसने मोमा लॉन्च किया वो है मणिपुर।
मणिपुर। हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? ब्रिटेन। वहाँ पे चालक नहीं भी रहे, मतलब ड्राइवरलेस कार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए अनुमति दे दिया? ये जो सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन है वो था चाइना का, तो इसको वैक्सीन का मिल गया परमिशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बने हैं नीरज बजाज। नीरज बजाज। हाल ही में वन्य अन्वेषण पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? कृति करंत। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? पर्वत धारा योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया, वह कौन थे? रोहित सरदाना पत्रकार थे, पत्रकार। हाल ही में भारत के पहले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? पहले वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं टीवी सोमनाथन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? वैशाली एस हिवासे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाते हैं। हाल ही में NCDEC के नए MD और CEO किन्हें बनाया गया? अरुण रस्ते। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया? ये राज्य है ओडिशा। गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। हाल ही में जारी सिपड़ी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया? ये देश है अमेरिका। हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता? एंथनी हॉपकिंस। हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया? राजेश बिंदल। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल-वक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? अल-वक्सा स्थित है जेरूसलम में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया है? क्लैप स्वच्छ अभियान आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। हाल ही में पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया, वे कौन थे? पंडित राजन मिश्र गायक थे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? PV सिंधु। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? ये है कोविशील्ड। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 25 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस। हाल ही में श्रवण राठौड़ का निधन हो गया, वे कौन थे? श्रवण राठौड़ एक संगीतकार थे। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? अंशकालिक अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती। हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है वनिता गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 23 अप्रैल। हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन ये बनी है रेखा मेनन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी जो कि 68 ईयर के थे, उनका निधन हो गया? ये थे चार्ट। हाल ही में सुर्खियों में रहा मैफलवार 400 क्या है? मैफलवार 400 ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ है। हाल ही में ये अभी इजराइल भी जो किया ना, वो बोला कि आर्टिफिशियल बैटल चल रहा था, तो ये भी याद रखिएगा, वही है। हाल ही में भारत ने 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 68 नंबर का चेस ग्रैंड मास्टर बना है अर्जुन कल्याण। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं हम लोग? 22 अप्रैल को। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 142। शर्म करने लायक है। 183 कंट्री में 142वें रैंक पे है। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली
प्रथम महिला कौन बनी है? वो बनी है प्रियंका मोहती। प्रियंका मोहती। अच्छा, ये जो न्यूज़ होता है ना, मैं पहले जब गाँव आता था ना न्यूज़ देखता था, जो कोई सीरियल देखता था मैं कहता था नहीं न्यूज़ देखो। अब ऐसा कंडीशन है कि कोई न्यूज़ देख रहा था मैं कहता हूँ प्रचार देख लो, सीरियल देख लो, पर न्यूज़ नहीं देखो। आप लोग भी अब ऐसा सोचते हो क्या? लिखो तो कमेंट बॉक्स में न्यूज़ के प्रति आप लोग कैसी आप धारणा रखते हो। मैं बीबीसी या फिर दूरदर्शन ऐसी बात नहीं कर रहा, जो फालतू न्यूज़ सब है, आज तक एबीपी सब की बात कर रहा हूँ मैं। आगे देखो 150 नंबर, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस मनाते हैं हम लोग 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल। हाल ही में जारी हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 84 नंबर का, 84। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। 18 अप्रैल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? यह है पुर्तगाल। पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस मनाते हैं हम लोग 29 अप्रैल को। 19 अप्रैल। प्रतिवर्ष विश्व होम्योफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? होम्योफीलिया दिवस मनाते हैं हम लोग 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल। हाल ही में किसे मार्च 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? यह है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार। यूनेस्को कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये सम्मानित किया जाएगा मारिया रेसा को। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस मनाते हैं हम लोग 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल। हाल ही में कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? ये है सिद्धार्थ लोंगजाम। सिद्धार्थ लोंगजाम। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया? बलवीर सिंह जूनियर हॉकी के प्लेयर थे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल। हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ पे गलत दे दिया है, इसमें सुशील चंद्रा दिया गया है, पर यहाँ पे कुछ पांडे करके बना हुआ है, अनूप पांडे है, ठीक ना, जो मैं करंट डेली में कवर करवाता हूँ, तो ये गलत है यहाँ पे, अनूप पांडे। मैं डेली जब डालता हूँ ना टॉपिक वाइज, उसको जरूर देखिए, काफ़ी हेल्प करेगा। बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? ये किया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक बनी है? यह है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रीय जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? नीरा टंडन। नीरा टंडन। हाल ही में दिए गए वाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? नोमैडलैंड को। नोमैडलैंड को। हाल ही में पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? सोनू सूद। सोनू सूद। हाल ही में UAE की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? UAE की नौरा अल मतरूसी। नौरा अल मतरूसी। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। RBI ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा 1 लाख रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया? 2 लाख रुपया। 2 लाख। हाल ही में पश्चिमी घाट को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नाम किस देश से लिया गया? ताउते का नाम लिया गया म्यांमार से। म्यांमार। हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AAA के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव कुमार। संजीव कुमार। हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? ये थी चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू। किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दिया? ये देश है अमेरिका। अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। अटल इनोवेशन मिशन में किस मिशन निदेशक बनाया गया? किसे मिशन निदेशक बनाया गया अटल इनोवेशन मिशन का? तो ये है चिंतन वैष्णव। चिंतन वैष्णव। हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बने हैं? कोसोवो के नए राष्ट्रपति बने हैं वोजोसा उस्मानी। वोजोसा उस्मानी। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? एस रमन। एस रमन। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द
लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, इसके लेखक हैं शकूर राथेर। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों विभाग के लिए सचिव किसे नियुक्त चुना गया? यह है अजय सेठ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख किन्हें बनाया गया? ये बने हैं शब्बीर खंडवाला। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया सुमन चक्रवर्ती। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं एन वी रमन। हाल ही में सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाली भारत की पहली राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। हाल ही में चर्चा में रहा दाहाला बांध किस देश में स्थित है? दाहाला बांध मिलेगा अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी सही था। भारत के किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया है? यूनाइटेड किंगडम। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं हम लोग 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल। हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हुआ, वे कौन थे? शशिकला जावलकर जिनका निधन हो गया, ये अभिनेत्री थी। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आदिल जैनुल भाई। हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरी अंटार्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? ये किया गया आइसलैंड और जापान, दोनों में, आइसलैंड और जापान। हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी PESB के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये बने हैं मल्लिका श्रीनिवास। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के महानिदेशक किन्हें चुना गया? मुखमीत एस भाटिया। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिटेन में किया गया। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? यह है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म दिवस हम लोग मनाते हैं 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 140वां स्थान। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा तेलंगाना में। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP शुरू किया है? ये किया RBI। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। अभी मैंने टोटल 200 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और मेहनत होता है मेरे भाई, शेयर वेयर कर दो अधिक लोगों तक, ताकि अधिक लोगों तक पहुंच पाए। यहाँ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से हम SPD करंट अफेयर का जो जून एडिशन का है 2021 जून 4 जून तक के इसमें प्रश्न ये अपडेट किया गया है। तो लास्ट में 616 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से मैंने 200 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम उससे आगे देखेंगे, तो अगर आप वो 200 नहीं देखे होंगे देख लेना। अभी आज का पहला प्रश्न है 201 नंबर। पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो चीनी, कपास और सूत पे प्रतिबंध हटा दिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? 31 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी। देखो इसके PDF के लिए आप लोग कह रहे हो, PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे कंप्लीट होने के बाद, पर PDF से क्या पढ़ पाओगे इसमें? हाँ, स्वेच्छा टेस्ट के लिए अच्छा होगा, तो वो देख लेना आप लोग। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लेना जो लोग नहीं जुड़े हो। हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रजनीकांत। हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? कौन सा देश? वो रहा भारत। हाल ही में
किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन यानी MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपये के अनुदान सहायता प्रदान की? वो देश है भारत। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया? सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले जो कि मराठी लेखक थे। किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर के छूट का प्रस्ताव किया है? 25%। 25%। किस बैंक को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? ये बैंक है HDFC बैंक। कोई भी जो प्राइवेट बैंक है इसका हेडक्वार्टर मुंबई पे टिकरना। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट अभिनेता अवार्ड इरफान खान को दिया गया। इरफान खान। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? बेस्ट अभिनेत्री रही तापसी पन्नू। तापसी से याद रखते हो सब आप लोग जानते हो। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 665 करोड़ रुपये की मंजूरी दी? 7। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक के निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? अशफाक उल्ला खां गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में। हुनर हाट गोवा। WWE में किस भारतीय रेसलर को हाल ही में हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? तो ये एकमात्र है द ग्रेट खली। किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया? आशा भोसले। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? योगासन को शामिल किया किरण रिजिजू ने, खेल मंत्री किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे है? 40वें स्थान पे। किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान दिया गया शरद पायरे को और ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन की तरफ से। तो इस तीनों चीज़ को जानना जरूरी है। हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? बिहार ने। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति। विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च। 15 मार्च को मनाते हैं हम विश्व रंगमंच दिवस। हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू किया है? वाराणसी में। वाराणसी। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया है? वज्र रक्षक इसको किया गया है चेन्नई में, चेन्नई पोर्ट पर। हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? शिप टनल परियोजना नॉर्वे में। नॉर्वे। हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान लॉन्च किया? मेरा मास्क मेरी सुरक्षा ये किया मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश। रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किया? रूस ने लॉन्च किया 18 देशों का सैटेलाइट था उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताना। इसरो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक बार में 104 सैटेलाइट छोड़कर। उसको इलोन मस्क की कंपनी SpaceX ने जो रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो वो एक साथ कितना सैटेलाइट आसमान में ले गया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये पूछा गया प्रश्न NTPC का। क्वेश्चन नंबर 129 है, हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी सबसे पहले स्थान पर ही? शेफाली वर्मा। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान। किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फट गया? संगे ज्वालामुखी इक्वाडोर। केंद्र सरकार ने कर्मचारी
केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्नलिखित में से कितना कर दिया? इसे कर दिया गया 5 लाख। 5 लाख। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। विश्व जल दिवस यानी 2021 का जो इस बार का थीम था वो क्या था? वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर। ऑप्शन नंबर बी। 22 मार्च को मनाते हैं हम लोग विश्व जल दिवस। हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ किया गया? मंगलोर में। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया? शांति पुरस्कार मिला बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान की अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सही दिशा। किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? स्पेन। कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा? वन धन माने फॉरेस्ट, ठीक ना, उसके लिए उभरा है मणिपुर। 67 नंबर का नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कंगना रनावत। शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। 23 मार्च। 67 नंबर का नेशनल अवार्ड समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया? छिछोरे। ऑप्शन नंबर बी। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? 1 महीने का। 1 महीना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम स्थान पर फिनलैंड। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का सर कार्यवाहक या महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? दत्तात्रेय होसावले। सामिया सुलुहु हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? ये बनी है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया? स्वर्ण पदक। 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? हरियाणा। हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? ढाका। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कौशल्य शंकर। फिर से रिपीट कर लो। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? कौशल्या शंकर। हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले मुस्लिम अभिनेता पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? रिज अहमद। हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? स्विट्जरलैंड ने बदल दिया। टाइम के फ्रंट कवर के स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? ये है इलियट पेज। किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 में SJ ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? माइकल होल्डिंग। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? टीकाकरण दिवस मनाते हैं 16 मार्च को। 16 मार्च। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? रूस। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कर सकता है। भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सांख्यिकीविद GP सामंत। यंग ग्लोबल लीडर को WEF सूची में किसे शामिल किया गया? WEF सूची में शामिल किया गया दीपिका पादुकोण। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तैरता हुआ सौर फार्म बना रहा सिंगापुर। पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया?
सोमालिया ऑप्शन नंबर ए। संसदीय समिति की सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्नलिखित में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? 16 वर्ष। 16। किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया? धनलक्ष्मी। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? दिल्ली। पिछले साल भी था। वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? यह ऐप है मेरा राशन ऐप। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? अमेरिका। निम्नलिखित में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? किया गया उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस अमेरिकी दवा कंपनी को सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी? ये वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? श्रीलंका। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया? क्रैग ब्रैथवेट। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन से बने? हस्मतुल्लाह साहिदी। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन सी बन गई है? मिताली राज। हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया? हैरत उत्सव मनाया गया था जम्मू कश्मीर। किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? अंतरिक्ष में पहला युद्ध सैन्य अभ्यास किया फ्रांस। किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? नाइजर। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तेलंगाना। किस राज्य की भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया? शीर्ष स्थान मिला मध्य प्रदेश। डस्ट लिक भारत और किस देश के बीच एक युद्ध अभ्यास है? डस्ट लिक यह है उज्बेकिस्तान और भारत का डस्ट लिक। किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन कर दिया? बांग्लादेश ने। किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? उत्तराखंड। केंद्र प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? ओडिशा। किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? स्विट्जरलैंड। जन औषधि दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके $209 अरब कर लिया? चीन। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव बनी है लीगिया नरोन्हा। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों को कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रखा गया है? पटना। ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत तक बनाए रखने का फैसला लिया है? 8.5%। किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मोहन कृष्ण बोहरा। भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना की है? किस देश को पहली लाल चावल की खेप भेजा है?
अमेरिका को। अमेरिका। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? MC मैरी कॉम को। MC मैरी कॉम। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पे 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये है किरोन पोलार्ड। किरोन पोलार्ड। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है? सबसे पहले ये किया कर्नाटक ने। कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं को आरक्षण की मंजूरी दिया? ये राज्य है हरियाणा। हरियाणा। बहुत बार पूछा इस बार NTPC में ये प्रश्न। तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब उसे क्या नाम दिया जाएगा? राज्यसभा और लोकसभा का एक टीवी मतलब दोनों को मिला के एक नया टीवी चैनल बनाया जाएगा। उसका नया नाम क्या दिया गया? संसद टीवी। संसद टीवी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? 101 करोड़ रुपया। 101 करोड़ रुपया। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? रवि कपूर। रवि कपूर। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? यह है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाल ही में मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मॉन मेडिकल कॉलेज, इसकी आधारशिला नागालैंड में रखी गई है। हाल ही में बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? राम माधव के द्वारा। राम माधव। ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित कर दिया गया? गुजरात में। गुजरात। अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को। यह है बिहार के। बिहार। किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया है? आर्टिका M ये लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। रूस। हीरो इंडिया वुमेन लिंग 2020-21 की मेज़बानी कौन करेगा? हीरो इंडिया वुमेन लिंग, इसकी मेज़बानी करेगा ओडिशा। ओडिशा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के एक विरासत ओलेट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट की है? यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया बेलचेरू राव को। बेलचेरी राव। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो ये राज्य है झारखंड। झारखंड। किस देश की सुपर मॉडल नतालिया बोडियानोवा को UN गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रूस को। रूस। किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया? लालटेन महोत्सव मनाया गया चीन में। चीन। ऑप्शन नंबर C। PM किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? रूस ने किया है। विश्व NGO दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 27 मार्च को। 27 मार्च को बनाते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसको। रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है कि शुरुआत किए हुए थे। आगे हमारा, हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? वो देश है चीन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग 28 फरवरी को। 28 फरवरी। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? भारत भारती सम्मान होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2020 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर B। शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं 1 मार्च को। 1 मार्च। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की थी? झारखंड। झारखंड। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को कितने साल की कटौती की है?
3 साल की कटौती की है, 3 साल। आगे प्रश्न है हमारा, अमेरिकन राष्ट्रपति जियो बाइडेन ने निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना है? अंजलि भारद्वाज को। अंजलि भारद्वाज। किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया अमेरिका ने। अमेरिका। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश। जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश में कितने महत्वपूर्ण स्थान को चुना है? 12 महत्वपूर्ण स्थान को। दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से महिला कमांडर स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बना है? चौथा राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड। 3 स्थानों के वैज्ञानिक के एक समूह ने किस राज्य के अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति को खोज निकाला है? यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर लिया? प्रतिनिधि सभा को बहाल कर लिया केपी शर्मा ओली, जो कि प्रधानमंत्री है नेपाल के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा किया है? ये नाम रखेंगे नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरत को देखते हुए कितने करोड़ रुपए की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दिया? 13,700 करोड़। 13,700 करोड़। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार जो है वहां गिर गई? ये गिरा पुदुचेरी में। पुदुचेरी। किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इथोपिया के साथ। भारत और इथोपिया। किस पूर्वी भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीति निवेश किया है? सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर। भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपये पे हस्ताक्षर किया? 363 करोड़ रुपया। 363 करोड़ रुपया। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया? ये है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। चीन ने बाल अपराध से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया? 12 वर्ष। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल का खिताब जीत लिया? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? श्रीलंका। श्रीलंका। विश्व पैगोलिन दिवस। विश्व पैगोलिन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाते हैं फरवरी के तीसरे शनिवार को, 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? ये किया है असम में। असम। ऑप्शन इसका अच्छा था। बिहार में तो वो है ही नहीं, गुजरात में भी नहीं, राजस्थान में भी ब्रह्मपुत्र है ही नहीं, तो आंसर यहाँ पे असम है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? शिको हाशिमोतो। शिको हाशिमोतो। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए पार्सिवरेस रोवर का सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है? ये ग्रह है मंगल। मंगल। दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपये में बिकने वाला पहला खिलाड़ी बना है? ये है क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस। अफ्रीकी मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी प्रदान किया? मॉरिशस। मॉरिशस ने। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो ये है फाफ डुप्लेसिस। फाफ डुप्लेसिस।
भारत की ओर से किसी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को। अजय माथुर। किस राज्य ने कालाहांडी जिले में स्थित करलापट्ट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरेज एस्टेपिसियम के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई थी? ये हो गया था ओडिशा में। ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया? ये आ गया 86 नंबर स्थान पर। 180 था पहले, 80 था पहले, अब 86 पे आ गया। किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? ओडिशा गवर्नमेंट ने। ओडिशा। किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजैक्शन द्वारा उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी? अमेरिका ने। अमेरिका। भारतीय टेलीविजन एकेडमी 20वें पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे हॉल ऑफ फेम पुरस्कार प्रदान किया गया? हॉल ऑफ फेम दिया गया एकता कपूर को। एकता कपूर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का कर दिया गया? 30 दिन का। 30 दिन। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायता परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? प्रोनीत गुप्ता। प्रोनीत गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। विश्व रेडियो दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। 13 फरवरी। किस देश की टीम T20 क्रिकेट ने 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाला पहला टीम बन गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान। किस देश की धाविका बेट्रिका चिपकोएच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया? ये की है केन्या की। केन्या। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निर्देशक बनाकर सीनेट भेज दिया? ये भेज दिया रोहित चोपड़ा। रोहित चोपड़ा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1.25 लाख प्रति माह। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी के कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया? ये बाहर कर दिया सुशील कुमार और साक्षी मलिक को। सुशील कुमार और साक्षी मलिक। कर्नाटक का 31वां जिला निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? विजयनगर को। विजयनगर। किस देश ने कहा है कि अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया? तो यह था चीन का। चीन। ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला लिया है? ये किया गया हिमा दास को। हिमा दास। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका ने। अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस राज्य के चमेली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने फटा है। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के 6ठे भारतीय और देश के तेज गेंदबाज बने हैं? 300 विकेट। 300 विकेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एनल बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? एनल बॉर्डर मेडल सम्मानित किया गया स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? ये किया 1 साल का। 1 साल। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उसने शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया? ऋषभ पंत को। तो ऋषभ पंत। किस राज्य की महिला वन अधिकारी स्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो किस राज्य का? तो ये है ओडिशा। ओडिशा।
केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? 12,000 करोड़ रुपए का। किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन में 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला लिया है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 50 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व के किस स्थान तक पहुंच गया है? भारत पहुंच गया कौन से नंबर के स्थान पर? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? प्रदूषण रहित रेलवे 2030 तक। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2020 के लिस्ट में भारत का स्थान कौन से नंबर का है? 50वें नंबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? 4700 करोड़ रुपया। 4700 करोड़। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डच एंड फ्लैप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी के लिस्ट में प्रथम स्थान दिया गया? विराट कोहली को। विराट कोहली। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोलवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत तक बरकरार रखा है? 4%। 4%। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ये कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 5 साल के लिए। 5 साल। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? गजनवी मिसाइल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया? 53वें स्थान पर। 53 नंबर स्थान पर। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों में आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था? 30 देशों से। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु विशेष प्रकार की वीजा की शुरुआत कर दिया? तो ये किया था ब्रिटेन ने। ब्रिटेन। पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में वघाई बिलीमोड़ा के बीच 107 साल पुरानी नैनो गेज हेरिटेज रेल सहित 3 ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय ले लिया? यह है गुजरात का बात। विश्व कैंसर दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? 4 फरवरी को। 4 फरवरी। 2 फरवरी को मनाते हैं हम लोग वेटलैंड डे। विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम जनवरी के अंतिम रविवार को, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर.एस. शर्मा को। आर.एस. शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया? आयशा अजीज। आयशा अजीज। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़कर घोषणा किया इसकी जगह नया जो बनेगा वो बनेगा एनडीजेसी। एनडीजेसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये मनाते हैं 2 फरवरी को, वेटलैंड डे ऊपर ही जिक्र किए थे अभी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया? ये किया पंजाब ने। पंजाब। तो 400 प्रश्न अभी तक अपना कंप्लीट हो गया है और 216 प्रश्न बचा हुआ है। इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो कम लोगों तक पहुंच पा रहा है। इसको शेयर कीजिए तभी तो पहुंच पाएंगे अधिक लोगों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम जून एडिशन कर रहे हैं एसपीडी का। एसपीडी करंट अफेयर 4 जून तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 400 प्रश्न तक अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अभी 401 से लेकर 616 प्रश्न तक कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे 1 साल का करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा,
तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 401 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 2020 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भ्रष्टाचार में मिला है 86वां स्थान, 86। हाल ही में 24वें उप सेना प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? सीपी मोहंती, सीपी मोहंती। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप एक प्रश्न का आंसर देना, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हमारा कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखते हैं आप लोगों को पता है या नहीं है। किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी, राजेंद्र कुमार भंडारी। कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 दिया गया? यानी 2021 में पद्म सम्मान दिया गया 119 लोगों को। कई बार पूछा गया ये एनटीपीसी में ये सब प्रश्न। 2021 का पद्म सम्मान कितने लोगों को दिया गया? 119 लोगों को। याद रखना 26 जनवरी को मिलता है ये पुरस्कार। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या था? आर्थिक सर्वेक्षण कोविड-19 योद्धा, वॉरियर ऑफ कोविड-19। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की पैरेड में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? उत्तर प्रदेश, अयोध्या के बारे में था। हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक, जिसको हम जीआई टैग कहते हैं, प्राप्त किया? वो देश है पाकिस्तान। जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? $1.5 लाख करोड़ डॉलर देगा भारत। भारत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? 7.7% की। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? 11%। याद रखना 2021 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था इसमें कितना रहा? 7.7%। और आर्थिक तरक्की 21-22 का जो होगा वो होगा 11%। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? 7.3%, 7.3%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल शुरू किया? जेल पर्यटन, जेल में जाके घूमेगा, ये किया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? शिंजो आबे को। शिंजो आबे, वो भी अब चेंज हो गए हैं। बताओगे जापान के कौन है? जाओ इसी ऑप्शन में से, ठीक ना, इसी ऑप्शन में जापान के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम दिया गया है, तो कमेंट बॉक्स में बताना आप। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस। फ्रांस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दिया है? 40। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं हम लोग 24 जनवरी को। 24 जनवरी। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्नलिखित में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं तारक शाह। तारक शाह, तारक मेहता नहीं है, तारक शाह। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्नलिखित में से कितने बच्चों को चयनित किया गया? 32 बच्चों को। 32। किस राज्य सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया? पंख योजना को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? कुमार संकारा। कुमार संकारा। केंद्र सरकार ने किस पूर्व न्यायाधीश को
Z+ सुरक्षा प्रदान कर दिया। पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। निम्नलिखित में से किस देश ने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया? अबू धाबी में दूतावास खोला है इजराइल। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अमेरिकी बैंक है, पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? 2 करोड़ रुपए का। जकार्ता के आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? अगले राजदूत होंगे जयंत खोबड़ागे होंगे जकार्ता, इंडोनेशिया के अगले राजदूत। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली में एंड्रयूजगंज के एक सड़क का नामकरण किया गया? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम दिया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया? DRDO। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवस की संख्या को मौजूदा 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा किया है? उत्तराखंड। वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहता है 100 दिन और उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है उसको बढ़ाकर 150 कर दिया है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? बागवानी मिशन की शुरुआत की है गुजरात ने। गुजरात ऑप्शन नंबर ए। अभी मतलब आम बेचने आया है, सड़क पे बेच रहा है आम, मतलब यहाँ पे भी 5 बज रहा है, समझ रहे हो? मतलब मैं 4:30 के आसपास उठता हूँ, 5 बजे तक सोचता हूँ रिकॉर्ड कर लूँ, और ये समझो घर से तैयार होकर बेचने के लिए आ गया। मतलब कितना पहले उठता है गाँव का लोग। आप कितने बजे उठते हो कमेंट बॉक्स में लिखना, थोड़ा हम भी देखें। क्वेश्चन नंबर 432 देखो। निम्नलिखित में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया हावड़ा कालका मेल का नाम, हावड़ा कालका मेल। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया? ये देश है रूस। किस कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीसी पुरस्कार प्रदान किया गया? आईसीसी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वेल्को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया? रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया 850 मेगावाट को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान मिला भारत को। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट के नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा किया है? ये क्या है? कमलम फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट काफ़ी हेल्पफुल होता है शरीर के लिए, उसी का नाम बदल दिया कमलम फ्रूट। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश को 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किया गया है? भूटान को। भूटान भारत किया। गणतंत्र दिवस पैरेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्नलिखित में से कौन सी बनी है? भावना कांत। किस देश की सरकार ने हाल में कोविड-19 के प्रभाव को उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की? ये देश हो जाएगा मलेशिया। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने का घोषणा कर दिया? 20 साल के बाद। किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी? मतलब उसका जो सिक्का बनता था तो ब्रिटेन ने कर दिया।
भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? दो हार्बर क्रेन दिया है, भारत में डेवलप कर रहा है, ईरान में डेवलप कर रहा है भारत चाबहार पोर्ट। किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? अमेरिका के ओपन स्काई संधि में अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापस लेने का घोषणा कर लिया? रूस। अमेरिका के भावी प्रथम महिला जियो बाइडेन की नीति निर्देशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? माला अडिगा को। नीति निर्देशक है वो, जियो बाइडेन होगा यहाँ पे। किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम कर लिया? यह है सौरभ चौधरी। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद को किसको नया अध्यक्ष चुना गया? ये चुने हैं संदीप अग्रवाल बने हैं दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? 2.3% की दर से बढ़ी है, जबकि भारत का 7.7% घटा है। ये माइनस में गया, ये प्लस में गया, अंतर है। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया? क्यूबा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? मॉस्को। गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? गुजरात सरकार ने किस नई नीति को घोषणा किया? नई पर्यटन नीति। किस देश ने चीन के जिंगयांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? ये देश और कोई नहीं, अमेरिका ही है। तो ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई ने डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज एस बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया? 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषणा किया? वाशिंगटन डीसी। भारत के किस राज्य में बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ये राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर सी। अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए? महाभियोग के माध्यम से इसमें से कोई भी अभी तक अमेरिका में नहीं हटा है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके अगेंस्ट चला था, पर वहाँ पे उन्होंने मतलब निर्दोष पाए गए हैं और इलेक्शन में हारे, ठीक ना, तो कोई नहीं हटा। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस या फोकस देश के तौर पर चुना गया? बांग्लादेश। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगा? ये है नासा। ऑप्शन नंबर ए। अभी बन के तैयार हुआ है, घोषणा किया है, बन जाएगा। फिर वो कहाँ पे छोड़ेगा? मून पे मतलब लोगों को छोड़ेगा, मैन को छोड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस देश का लाइसेंस रद्द कर दिया? किस देश नहीं, किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया? तो ये है महाराष्ट्र स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जियो बाइडेन ने निम्नलिखित में से किसे CIA के निर्देशक नियुक्त किया है? CAI का निर्देशक नियुक्त किया है विलियम बर्न्स। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितना प्रतिशत महिला है? 10.3% महिला है। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्नलिखित में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर दी है? ये कर दिया है जोसेफ विकान का। याद रखना, अभी वर्तमान में जो सुनील छेत्री हैं वो सबसे आगे निकल गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया रोनाल्डो का भी। ओके, काफ़ी न्यूज़ में था। किस देश की सरकार ने, लेकिन मैं ये इसलिए परफेक्ट नहीं कहा क्योंकि अगर आप जैसे BBC में देखा हुआ था और जो कुछ और न्यूज़ चैनल है वहाँ मैंने विजिट किया हुआ था, तो ये लिखा हुआ था कि सुनील छेत्री ने रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर यहाँ पे मतलब नीचे जो डिस्क्रिप्शन का लिखा रहता है उसमें लिखा गया था कि छेत्री ये मतलब 100 कुछ समथिंग गोल करने के बाद
दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन था, मतलब क्लियर करके लिखा नहीं था, इसीलिए एक बार तो कंफर्म कर लेना, ठीक ना। उस टाइम में नया न्यूज़ ही था तो पूरा डिटेल में नहीं था। रोनाल्डो दूसरे स्थान पर सुनील छेत्री होगा, या टॉप पे ही है। ओके। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए के ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ये किया गया है जापान के द्वारा। जापान। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकाय में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बना है? यह है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध को हटा लिया? ताइवान। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्का लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया? यह है रोहित शर्मा। किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह फर्स्ट का सफल उड़ान प्रक्षेपित किया? ये देश है पाकिस्तान। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपति की सूची में कौन सा दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? यह है एलोन मस्क, स्पेस एक्स कंपनी के ऑनर, जिसका फॉल्कन 9 रॉकेट सुने होंगे। केंद्र सरकार ने लद्दाख के सिंधु नदी पर 100 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 8। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी की विकास दर निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 7.7%। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 28,400 करोड़। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 को शुरू होगा? ये शुरू होगा 2 साल के लिए, 2 साल। निम्नलिखित में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया? नैन्सी पेलोसी। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया? ईरान। हाल ही में किसने भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाल लिया? मेजर जनरल गौतम चौहान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दिया? ये देश है जापान। हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया? मृत्यु दंड को कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया कहा जाता है इस देश को, कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी मीर सुल्तान। किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया? ये राज्य है केरल। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला कर दिया? जर्मनी। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को इस माह का किस देश का दौरा टल गया? जो ब्रिटेन के पीएम है वो बोरिस जॉनसन यात्रा करने वाले थे भारत का, 26 जनवरी की बात है ये, तो वो नहीं आ पाए। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे ज़्यादा दान करने वाला व्यक्ति कौन बना है? जेफ बेजोस, अमेजन के फाउंडर, इसलिए इनका टॉप पे नहीं आया, इलोन मस्क आ गया। आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधि समेत विभिन्न दिशा निर्देशों को उल्लंघन को लेकर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किस कंपनी पर यह लगाया गया? बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? ये किया गया शिलोंग। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर एलिस। किस राज्य के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना के तहत 2022-23 में
सौर ऊर्जा मिलने लगेगा। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश ने लगभग 1.5 महीने का सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया? 1.5 महीने का। ये किया ब्रिटेन ने। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपया देने का घोषणा किया है? राजस्थान। राजस्थान। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया? अमेरिका। अमेरिका ने। और ये मलाला यूसुफजाई मतलब वर्तमान में ब्रिटेन में रह रही है, ठीक ना। किस राज्य सरकार ने, हाल ही पूछा गया प्रश्न है कि वो कहाँ का इनका जो आधार रेसिडेंट होता है ना वो बना हुआ है, नागरिकता है तो ब्रिटेन का। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगा? ये क्या है? नई दिल्ली। किस देश ने प्रतिष्ठित गायक गैरी मॉर्डन का 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो किस देश का था? ये बिलोंग करता था, चीन का तो हालांकि नहीं था, ये बिलोंग करता था इंग्लैंड का। इंग्लैंड से। रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया? ये बंद कर दिया, खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है चीन ने। चीन। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? ये हैं विराट कोहली। विराट कोहली। आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया? स्पिरिट तो महेंद्र सिंह धोनी। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी। किस फुटबॉलर को दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हैं रोनाल्डो। रोनाल्डो। किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? यह है सुनील कोठारी। सुनील कोठारी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? ये करेगा 2026 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? दिल्ली। दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। आगे है सुगाथा कुमारी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? सुगाथा कुमारी कवि थी। कवि। किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। किस राज्य को स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास शुरू किया? पैसेज अभ्यास शुरू किया वियतनाम ने। वियतनाम। ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया? ये बढ़ा दिया 31 अगस्त 2021 तक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? ये नए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुरू किए हैं सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने का बात की है? तो ओडिशा में। ओडिशा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? लिथियम रिफाइनरी होगा गुजरात में। गुजरात। सुशासन दिवस कब से कब तक मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाते हैं हम लोग 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म पर। किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 पर मंजूरी दे दी है? ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? ये है 900 अरब डॉलर।
900 अरब डॉलर। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश की रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया? जापान ने। जापान। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान विरासत होना चाहिए का शुरुआत किया है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया? तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। गोवा मुक्ति दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये मनाते हैं 19 दिसंबर। 19 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट डे किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर। तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 IPL टीमों में खेले चुके किस भारतीय क्रिकेटर का संन्यास लेने का घोषणा किया गया है? तो ये क्रिकेटर है यो महेश। यो महेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? हैदराबाद। हैदराबाद। एशियाई विकास बैंक के पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी की घोषणा की है? 2100 करोड़ रुपया। 2100 करोड़ रुपया। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्नलिखित में से किसने संभाला है? विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल। भारत सरकार ने हाल ही में आईवीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक के लिए बढ़ा दिया? दिसंबर 2021 तक। दिसंबर 2021। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन का दौरा रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वियतनाम। वियतनाम। किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित कर दिया? चीन ने। चीन। फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी महिला प्रथम स्थान पर रही? एंजेला मार्कल। एंजेला मार्कल फ्रांस की। अमेरिकी राष्ट्रपति विकास वित्त निगम में किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? ये किया गया भारत में। भारत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं के उद्घाटन का शिलान्यास किया है? ये होगा राजस्थान में। राजस्थान। फार्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी को 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को BBC का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? ये चुना गया है लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निदेशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिणी कोलकाता में निधन हो गया? जगन्नाथ गुहा। जगन्नाथ गुहा फिल्म निदेशक थे। किस दिग्गज होना चाहिए? फिल्म अभिनेता को अमेरिका का न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र। किस राज्य सरकार की कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन को इजाज़त दे दिया गया? तो ये कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में होता है ना, तमिलनाडु होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक नहीं होगा। तमिलनाडु में होता है जल्लीकट्टू। विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाते हैं 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर। हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्नलिखित में से कौन सा बना? ये होगा अपना भारत। भारत। किस देश ने विश्व में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण चीन ने किया है। किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना किया गया? ये किया गया तेलंगाना में। तेलंगाना। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया? ये किया त्रिपुरा। त्रिपुरा। भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपया। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया? लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया अमेरिका ने। अमेरिका। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कितने देशज यानी
स्वदेशी खेलों को शामिल करने का मंजूरी दिया है 4 खेलों। 4 जर्मन के कोलोन में आयोजित होने वाले कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल समेत निम्नलिखित में से कितने मेडल अपने नाम कर लिया? 9 मेडल। 9 मेडल। हाल ही में किस निगरानी पोत को भारत तटरक्षक बल ने शामिल कर लिया? ये पोत है सुजीत। एक सार्थक भी है, उसको भी शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे निम्नलिखित में से कब मनाते हैं? 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम दिया है। उनका नया नाम क्या हो जाएगा? गार्जियंस। हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतर पर अब कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? 7 साल का। 7 साल। किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंध लगा दिया गया? रूस को। रूस। ऑप्शन नंबर बी। पेटा इंडिया ने निम्नलिखित में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? ये किया गया सोनू सूद को। सोनू सूद। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्नलिखित में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर के तट से सफल परीक्षण किया? पृथ्वी 2। विश्व बैंक ने भारत के विकास कार्यों के सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया? 4 परियोजनाओं को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया? ये किया गया है इंटरसेप्टर C454। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को। हाल ही में मोरक्को और इजराइल के बीच इजराइल में ने किस देश के मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त किया है? अमेरिका के साथ। अमेरिका। नीति आयोग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? उसका नाम होगा विजन 2035। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया? ये थे बी गोविंदाचार्य। किस देश के सेना अध्यक्ष जनरल M नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया सऊदी अरब में। पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेगा? मोहम्मद आमिर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 18 दिसंबर। रक्षा मंत्रालय ने सेना के 3 अंग के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण खरीदने को मंजूरी दिया है? 28,000 करोड़ रुपया। 28,000 करोड़। पोलैंड के किस फुटबॉलर खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया? यह है रॉबर्ट लेवांडस्की। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष के बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन शुरू किया गया? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश। किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू किया? आंध्र प्रदेश। अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में रख दिया? तो वो रखा भारत को। इससे पहले वो चीन को रखा था, भारत को रखा है। खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगावैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया? ये हटा दिया भारतीय प्रारंभिक समिति से। भारतीय प्रारंभिक समिति पर लगा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से कितने स्थान पर पहुंच गया? भारत पहुंच गया 131वें स्थान पर। किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है? ये दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रेमन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया? नाम है इनका ऑलराउंडर एरिक फ्रिकमैन।
ये थे इंग्लैंड के, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, सॉरी गलत लिखा गया यहाँ पे, फिर से रिपीट कर लो। किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन, ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे, जिनका निधन हो गया। किस देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? चीन, चीन का। तो ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य की हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? पहली महिला चीफ जस्टिस तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्नलिखित में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये थे श्रीपति खांचनाले, श्रीपति खांचनाले। गृह मंत्रालय ने किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान किया है? वाई कैटेगरी का सुरक्षा सनी देओल को दिया गया। विजय दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाते हैं? 16 दिसंबर, 16 दिसंबर। किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2021 के समारोह में अतिथि होते? ब्रिटेन के होते, पर हुआ नहीं, वो कोविड-19 के चलते वो आए नहीं। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित किया गया? द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुआ म्यांमार में। म्यांमार। अमेरिका ने रूस में S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योग और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया? तुर्की, तुर्की। ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं हम लोग 14 दिसंबर, 14 दिसंबर। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? यह है क्विंटन डिकॉक, क्विंटन डिकॉक। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? ये होगा जयपुर, जयपुर। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया? असम, असम। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलाड़ी में किया गया? चीन, चीन। किस देश को फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया? तो ये है अमेरिका, अमेरिका। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है? 7% की, अकेला अमेरिका से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय और सरकारी कर्मचारी की टी-शर्ट और जींस पहनकर दफ्तर आने पर रोक लगा दिया? ये किया है महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ये है अक्षय कुमार। किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया? गुजरात सरकार ने, गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाते हैं 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? विश्व आर्थिक मंच 2021 ये आयोजित होगा सिंगापुर में, सिंगापुर। विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? सुशी सिमंक, सुशी सिमंक। मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए इस बार का जो थीम है, फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। ऑप्शन नंबर ए। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र का स्थापना किया है? ये किया है 1000 खेलो इंडिया केंद्र। वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक $10 अरब का निर्यात करने का घोषणा किया है? ये करेगा भारत से, भारत। अंतर्राष्ट्रीय, याद रखना फ्लिपकार्ट जो है वो मिल गया है वॉलमार्ट के साथ। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर। हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया? प्रमिला जयपाल को, प्रमिला जयपाल। भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? पार्थिव पटेल, पार्थिव पटेल। हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर को 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये स्टार फुटबॉलर थे इटली के, इनका निधन हो गया। ये थे पॉली रोजी, पॉली रोजी। विश्व एड्स दिवस मनाते हैं हम लोग 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया?
आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जलकट्टू को चुना गया। जलकट्टू। हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंच गई? भारतीय टीम पहुंच गई 104 नंबर स्थान पर। हाल ही में पगार बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया है? अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार। हाल ही में कैम्ब्रिज डिस्कवरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो इससे पहले जो हम पढ़े थे वो था ऑक्सफोर्ड, वो चुना है आत्मनिर्भर को। यह कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ये किसने चुना है? क्वारंटाइन को। क्वारंटाइन। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखेगा? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? 26 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष हैं ग्रेग वार्कल। ग्रेग वार्कल। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित हैं? वे थे एक फुटबॉलर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विकास बैंक के किस बैंक के विलय को मंजूरी दे दिया? ये दिया है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक। हाल ही में गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 का मेजबानी करेगा? कतर करेगा। कतर। 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर किन्हें चुना गया? विजय सिन्हा को। विजय सिन्हा। कर्नाटक में हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? महादेप्पा मेलेरा। भारतीय सेना के किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया गया? ऑपरेशन 500 पाकिस्तान के अगेंस्ट शुरू किया गया। किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया? ये होता था मेघालय में। मेघालय में इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मलेशिया करेगा। मलेशिया। तो 616 प्रश्न आपका 3 वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक जो भी लोग देखे हैं कमेंट बॉक्स में मेघालय लिख दो ताकि हम समझ पाएँ कि आप लोगों ने लास्ट तक देखा है। प्लीज़ लिखना मेघालय, ओके, ताकि मुझे समझ पाए कितने बच्चे लास्ट तक देखते हैं। तो यहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक से जरूर शेयर कर देना, सब कुछ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।